हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जब तक स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड की कट ऑफ से संबंधित। ठीक है, तो कट ऑफ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, वो भी बेस्ट कट ऑफ। ठीक है, जो अंकित भाटी सर ने जो यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद में जो आंसर की आई थी, उसके बाद में उन्होंने गूगल फॉर्म भरवाया था, उसके डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे बेस्ट कट ऑफ बताने वाला हूँ। और मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि 140 नंबर पे कितने कैंडिडेट हो सकते हैं। ठीक है, 139 पे कितने हो सकते हैं, 145 पे कितने हो सकते हैं। इस मतलब मैं इस एनालाइज को भी आपके सामने रख दूंगा। ठीक है, बस कृपया करके इस वीडियो को क्या है पूरा देखिए। ठीक है, ऑल इन्फॉर्मेशंस विल बी प्रोवाइडेड इन दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। और आप जानिए यहाँ पे पदों की संख्या है 655 है। आपने देखी होंगी 655 टोटल पद हैं, उसमें 596 क्या हैं वन रक्षक के हैं और वन्य जीव रक्षक के क्या हैं 59 हैं। अब चलते हैं हम आगे की बात पे। आगे हम सीधे आते हैं कट ऑफ पे। तो यहाँ पे पास्ड फॉर फिजिकल के लिए जो कैंडिडेट पास हुए थे वो 5630 पास हुए थे। इस वीडियो में मैं बस लास्ट ये बता के चलूँगा आपको कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। इस वीडियो के लास्ट में बस बने रहिए अपने लास्ट तक, आपको पूरी समझ में आ जाएगा कि हाँ वास्तव में ही कट ऑफ इतनी जाने वाली है। ठीक है, मैं बहुत ही अच्छी तरीक़ा से एनालाइज बताऊँगा और इसको मुझे एनालाइज को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। ठीक है, उस आधार पर मैं आपके सामने यहाँ पे कट ऑफ रखूँगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पार्ट फॉर फिजिकल कितने थे, 5630 लड़के क्या थे फिजिकल के लिए पास किए थे। और पास्ड फॉर डीवी और मेडिकल। ठीक है, और डीवी या फिर मेडिकल जो भी होगा उसके लिए जो पास्ड होने वाले हैं वो 3397 हैं, या फिर ऐसे बोलें कि जिन्होंने फिजिकल पास किया है वो 3397 कैंडिडेट हैं। ठीक है, हम इनको लगभग अपना जो एनालाइज निकालेंगे, ठीक है, उसे 3400 मान के चलते हैं कि हाँ 3400 बच्चे क्या हैं पास किए थे। ठीक है, फिजिकल 3400 बच्चों ने पास किया है, लगभग ये इसका 60% हो गया। ठीक है, लगभग ये इसका कितना हो गया, 60% हो गया। और अंकित भाटी सर के डाटा के अनुसार हम बताएं तो उन्होंने लिस्ट जारी की थी। देखो मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ आपको। देखो उन्होंने इस प्रकार की क्या है लिस्ट जारी की थी। ठीक है, जैसे 1 से 54 तक हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताए थे कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और ये बाद वाले क्या हैं, ये उनके मार्क्स हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या है एक लिस्ट जारी की थी जिसमें मेल कैंडिडेट 968 थे। ठीक है, उस आधार पर मैंने क्या है आपको कट ऑफ बताया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें हम बात करें तो अंकित भाटी सर के डाटा के अनुसार यहाँ पे 330 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 135.75 से ऊपर हैं। ठीक है, 968 कैंडिडेट में से 330 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 135.75 से ऊपर हैं। इसका मतलब जिनका क्या है सिलेक्शन हुआ था फिजिकल के लिए। ठीक है, फिजिकल के लिए जो 5630 में जो शामिल थे वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या थी, 135.75 थी। ठीक है, मैंने क्या है यहाँ पर 330 कैंडिडेट लिए हैं 135.75 से ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे लिस्ट में भी थे। लिस्ट में अगर काउंट करेंगे तो 330 से ऊपर 330 जो कैंडिडेट थे वो 135.75 से ऊपर थे। और 130 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 145 से ऊपर थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं मीडियम लेके चल रहा हूँ वो 145 वाले मार्क्स को ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और 145 को लेके चल रहा हूँ और यहाँ पे मैं जनरल और ओबीसी दोनों को मैं साथ में लेके चलूँगा, क्योंकि इन दोनों की कट ऑफ में ज़्यादा अंतर रहने का नहीं है, बस 1 या 2 नंबर का अंतर रहने वाला है, क्योंकि जनरल से ज़्यादा कैंडिडेट तो ओबीसी के हैं। ठीक है, जनरल से ज़्यादा कैंडिडेट किसके हैं, ओबीसी के हैं। अब इन 130 में हम बात करें तो 130 कैंडिडेट में जिनके 145 से ऊपर हैं, जनरल के कैंडिडेट 40 हैं और ओबीसी के कैंडिडेट 62 हैं। आप काउंट कर सकते हो, उसकी वो अंकित भाटी सर की जो वीडियो है उसमें जाके भी आप देख सकते हो। उन्होंने जैसी आंसर की जारी हुई थी उनके बाद में उन्होंने लिस्ट जारी की थी, उसमें भी क्या है ये डाटा है। तो 130 कैंडिडेट क्या थे 145 के ऊपर, और जनरल के कितने थे 40 थे और ओबीसी के कितने थे 62 थे। तो टोटल जनरल प्लस ओबीसी के 108 कैंडिडेट थे। ठीक है, और लगभग 108 130 का कितना होगा 80%। इसका मतलब क्या है, जो 130 में से 108 बच्चे का मतलब 80% ऐसे थे जिनके 145 से ऊपर हैं। ठीक है, 145 से ऊपर हैं। मैं बस क्या है बात कर रहा हूँ जनरल और ओबीसी की। अब आगे की चलते हैं, आगे की स्लाइड पे। सबसे पहले मैं बता दूं तो 80% इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अकॉर्डिंग टू डाटा आर्ट ऑफ 330। जो 330 कैंडिडेट थे 135.75 से ऊपर, उसमें जो 48 कैंडिडेट ऐसे थे
जिनकी 145 मार्क्स थे या फिर 145 दशमलव के समथिंग थे। ठीक है, 145 से 141 के बीच में, मतलब 140, 140.25, 140.5, 140.75, इस प्रकार जो नंबर थे वो 48 कैंडिडेट थे। इसका मतलब क्या है, लगभग हम 50 मान के चलते हैं, और 50 330 का कितना हो गया, 15%। इसका मतलब क्या है, 15% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके क्या है 140 मार्क्स हैं। ऐसे हम 28 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी 135.75 से लेकर 136.75 के बीच में है। ठीक है, तो ये लगभग 10% हो गया। ऐसे ही 20 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी 137 से लेकर 137.75 तक मार्क्स है, वो 7% हैं। ऐसे 20 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 138 मार्क्स हैं। ठीक है, 138 मार्क्स हैं, लगभग 7% मार्क्स ऐसे हैं। ठीक है, 8% मार्क्स कितने हैं, 141। ठीक है, और 8% जो लोगों के हैं वो 142 मार्क्स हैं, और 7% लोगों के जो मार्क्स हैं वो 145 मार्क्स हैं। तो इस प्रकार हमने क्या है डाटा निकाला है, आप लिस्ट में जाके भी देख सकते हो। परिणाम ये निकल के आया कि जो 140 से नीचे है वो 40% कैंडिडेट के हैं। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ काउंट करेंगे, जैसे कि 138 मार्क्स हैं, ठीक है, और 137 मार्क्स हैं, 135.75 है, 140 मार्क्स हैं, तो 140 से कम वाले क्या है, 40% हैं। ठीक है, और 20% ऐसे हैं जिनके 145 से ऊपर है। कैसे, क्योंकि 141 से 145 के बीच में भी क्या है 40% है। इन परसेंटेज को जोड़ के आप देख सकते हो। ठीक है, इनको आप निकाल के देख सकते हो, समथिंग इतना ही बैठ रहा है कि 140 से नीचे नीचे कितने हैं, 40% हैं, और 141 से 145 के बीच में 40% हैं, और 20% ऐसे हैं जिनके क्या है 145 से ऊपर हैं। ठीक है, ये डाटा आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम स्लाइड पे। जो डाटा मैंने बताया वो याद रखिएगा। अब आगे इसमें देखते हैं कि टोटल कैंडिडेट कितने थे, कितने हैं जो फिजिकल क्वालिफाई किया है, 3397, लगभग हमें इनको 3400 मान के चलते हैं। ठीक है, अब जो मैंने बताया था पिछली स्लाइड में बताया था कि 145 से ऊपर कितने 20% कैंडिडेट हैं, तो 3400 का जो 20% हो गया 680 हो गया। ठीक है, 680 हो गया। और उससे पहली वाली से मैंने स्लाइड में बताया था कि 80% कैंडिडेट ऐसे हैं ओबीसी प्लस जनरल के जिनके क्या हैं 145 से ऊपर हैं। तो 680 में से मैं 80% निकालूंगा तो 554 हो गया। ठीक है, और वहाँ पे जो बॉयज़ की संख्या थी, वो सॉरी जनरल की जो संख्या थी, जनरल की संख्या मैंने बताई थी 40% है। ठीक है, नंबर बताए थे मैंने, मतलब कितने कैंडिडेट हैं, तो वो लगभग 40% थे। और जब हम 40% निकालेंगे 554 का, 544 का, तो 195 हो जाएगा। और जब 50% निकालेंगे, ओबीसी के कितने थे 50% थे, तो उनका कितना हो जाएगा 272 हो जाएगा। ठीक है, अब हम वैकेंसी की बात करें कि जनरल की वैकेंसी कितनी है 311 हैं, और ओबीसी की वैकेंसी कितनी है 132 हैं। टोटल कितनी है 443 हैं। अब जनरल की बात करें तो जनरल की क्या है, यहाँ पे जनरल की 145 से ऊपर कितने हैं 195 हैं, और यहाँ पे जो जनरल की जो वैकेंसी हैं वो 311 हैं। उसमें से 195 माइनस कर देंगे, क्योंकि 145 से ऊपर कितने हैं जनरल के 195, तो टोटल कितने बचे फिर 116 बचे। ठीक है, जो 116 बच्चे ऐसे हैं जो ओबीसी के हैं लेकिन वो जनरल में क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, जनरल में डाल दिए जाएंगे। अब रिमेनिंग ओबीसी के कितने बचे, ठीक है भाई, 116 तो क्या है जनरल में पहुंचा दिए गए, उनकी वैकेंसी फिल हो गई जनरल की। अब ओबीसी में बचेंगे कितने 272 में से 116 जनरल में पहुंचा दिए गए, 145 ऊपर वाले, अब 156 बचेंगे। ठीक है, 156 बचेंगे, लेकिन ओबीसी की जो वैकेंसी कितनी 132 हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें ओबीसी की जो जनरल की कट ऑफ हो 1 या 2 नंबर ऊपर जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है बहुत सारे बच्चे क्या हैं SC ST भी हैं, फीमेल के भी हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें मैटर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है जनरल की कट ऑफ 1 या 2 मार्क्स 145 से ऊपर बढ़ सकती है। ठीक है, क्योंकि ओबीसी के अच्छे मार्क्स वाले बच्चे भी क्या है जनरल में क्वालिफाई करेंगे, और ओबीसी की जो कट ऑफ है जनरल से 1 या 2 नंबर कम हो सकती है। ठीक है, अब आगे हम बात करने वाले हैं इसकी फाइनल कट ऑफ के बारे में। आगे चलते हैं। उस सारे डाटा के अनुसार हमने क्या है वो कट ऑफ लगाई है एक्सपेक्टेड। मैंने बताया था कि जनरल की कट ऑफ 145 से 1 या 2 नंबर ऊपर जा सकती है। ठीक है भाई, मेरी इस कट ऑफ के किसी भी अपने दिल पे मत लीजिएगा भाई। ठीक है, मैंने बस एक्सपेक्टेड बताई है। ओबीसी की बात करें तो जो ओबीसी की कट ऑफ है 144 से 145 के बीच में रहने वाली है। 1-2 नंबर तो भाई इसकी कम जाएगी जनरल से, ये श्योर है। एक नहीं तो
1.25, 1.5, 1.75 इस प्रकार से क्या है ओबीसी की कम जाएगी। पॉइंटों में कट ऑफ रहने वाली है फाइनल वाली हम बात करें तो, ठीक है। जनरल की कट ऑफ बता दूं तो 145 से 147 के बीच में, ओबीसी की बात करूं तो 144 से 145 के बाद में। अगर क्या है लेखपाल का जो फाइनल रिजल्ट है वो पहले आ जाता है इसके डीबी से, तो इसकी जो कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ेगा 1 या 1.25, ठीक है, 1 या 1.5 या फिर बोलें तो 1.25 नंबर इतना क्या है कम जा सकती है, ठीक है। जनरल की 145 है तो 144 भी जा सकती है, ठीक है। जनरल की हम मान के चलें तो 144 से कम तो रह ही नहीं सकती, ठीक है। 144 से कम तो जनरल की जा ही नहीं सकती किसी भी कंडीशन पर। अगर इसी मतलब अभी 2, 4, 6 महीने में क्या है अगर ये क्लियर होती है तो बढ़ती, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 142 से 143, लेकिन ये बात अलग है कि क्या है ये कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ईडब्ल्यूएस के कितनों के क्या है सर्टिफिकेट बने हुए थे उस टाइम पे। अगर कम लोगों के बने हुए होंगे तो क्या है निश्चित ही ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ और भी कम जा सकती है, ठीक है। 139 से 142 के बीच में भी जा सकती है। एससी की बात करें तो 140 से 142 के बीच में, एसटी की बात करें तो 125 से 128 के बीच में, क्योंकि ऑलरेडी इसकी कट ऑफ क्या है पहली वाली कम गई है, 119.75 पे कट ऑफ गई है। फीमेल की बात करें तो फीमेल की जो फाइनल कट ऑफ है वो 140 से 142 के बीच में रहने वाली है। एक्स सर्विसमैन की भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा तो 105 से 110 के बीच में क्या है इनकी कट ऑफ रहने वाली है। और फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 135 से 136 तक ही बस इनकी कट ऑफ जाएगी, इससे ऊपर इनकी कट ऑफ जाने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। आज मैंने जो ये डाटा बताया बहुत मेहनत करके ये डाटा बताया है, ठीक है। ठीक है, जिसको भी अच्छी लगे भाई वो क्या है प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और भी कोई अपडेट मिलती है फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित, ठीक है, या यूपी SSSC की कोई भी खबर मिलती है तो मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से आपको देने की कोशिश करूँगा, ठीक है भाई। इस कट ऑफ को कोई भी दिल पे मत लेना, बस मैंने क्या है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, ठीक है भाई। ये क्या है बस मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है कि इतनी जा सकती है। आज केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।